ओम शांति। 24 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विष्णुपुरी के क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए श्रीमत पर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट बनने के लिए मन बुद्धि को मन मत से खाली कर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर अपने सारे बोझ बाप के हवाले करके स्वयं को फरिश्ता अनुभव करना है। अर्थात जब मन के बोझ से भी हल्के हो जाते हैं, शरीर के बोझ या शरीर से संबंधित कर्म के बोझ से हल्के हो जाते हैं, सब कुछ बाबा के ऊपर डालकर बाबा को समर्पित करके हम कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं बनता है। तो डबल लाइट फरिश्ता बन करके हम बाप के साथ खुदाई खिदमतगार बन विश्व सेवा में मददगार बन सकते हैं। तो इस स्वमान में आज रहना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे। विश्व महाराजा विश्व महारानी के कौन से ऐसे संस्कार हैं जिससे हम भविष्य में इन्हीं संस्कारों के आधार पर ऊंच पद पाएंगे। तो जो विश्व महाराजा महारानी होते हैं वो नॉलेजफुल होते हैं, वो बुद्धिशाली होते हैं, संपत्ति से अपने आप को संपन्न बना करके रखते हैं, उनके अंदर रूहानी पालना करने का संस्कार होता है। तो ऐसा बनने के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहला रहेगा रिफ्लेक्शन। अपनी दिल से पूछना है, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लायक हैं? कितना समय याद में रहते हैं? पुरानी देह को कितना भूल चुके हैं? दैवी गुण कितने धारण किए हैं? ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। और फिर पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ है श्रीमत। बाबा ने कहा वैजयंती माला में आने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। पहली श्रीमत है कि मन बुद्धि के संकल्पों को शुद्ध रखना है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करना है, व्यर्थ संकल्पों से अपने को मुक्त रखना है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, किसी भी बात में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए बाबा ने दूसरी श्रीमत दी कि बाप की दाढ़ी की लाज रखनी है। अर्थात ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो ये विशेष अटेंशन देना है। इस श्रीमत पर आज अटेंशन देंगे। दूसरा पुरुषार्थ करेंगे पवित्रता के लिए। बाबा ने कहा जब तुम पवित्र बन जाएंगे तब तुम्हारी विजय माला बन जाएगी, तुम वैजयंती माला में आने लायक बन जाएंगे। जब तुम पतित बनते हो तब तुम्हें विकारी कहा जाएगा। पतित बनने का आधार है देही अभिमान और पावन बनने का आधार है देही अभिमानी। तो देही अभिमानी बन करके रहना है। दूसरा पवित्रता के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। गृहस्थ में रहते हुए बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कुमारियाँ और वानप्रस्थी तो है ही पवित्र। तो इस तरह पवित्रता को ध्यान रखना है और देही अभिमानी बनना है। और जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो बुद्धि में रखना है कि भविष्य का प्रिंस प्रिंसेस बनना है, विजयंती माला में आना है। तो पवित्रता की धारणा करनी है। फिर जो विश्व महाराजा महारानी तब बनेंगे अगर संगम पर सर्व खजानों को सेवा में यूज़ करेंगे। तो हम सूक्ष्म खजाने और स्थूल खजानों को सेवा में यूज़ करेंगे तो संपत्तिवान भविष्य में बनेंगे। इसके लिए बाबा ने विशेष डायरेक्शन दी है कि कोड़ियों के पिछाड़ी बंदर नहीं बनो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हें तो रत्न मिलते हैं, सब बोझ बाप के हवाले करके फरिश्ता बन जाओ। बैगेज को ट्रांसफ़र कर दो, भविष्य में रिटर्न मिल जाएगा। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो, तुम बाप के मददगार बनते हो। तुम ही जानते हो कि इससे हम जो भी पैसा है जब सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, हम ही भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो क्यों नहीं सब कुछ समर्पण करके ईश्वरीय सेवा में सफल करें। तो इसके साथ बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल बन करके रहना है। चक्र को बुद्धि में फहराते रहेंगे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे।
आदि में हम ही सुख में थे, हम ही एक धर्म एक राज्य में थे, ईश्वरीय बुद्धि थे और उस समय शिवालय कहलाता था। अपनी स्मृति में रहना है। जब हम मध्य में आए तो वैशाल्य हो गया, रावण राज्य हो गया, राम राज्य से रावण राज्य में आ गए। आसुरी बुद्धि होगी, दुखी होगे, तमो प्रधान होगे और दुख धाम से जब हम नीचे आते हैं तो अंत में बाबा आकर के विष्णुपुरी के लायक बनाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम अभी संगम पर हो, स्वयं को पावन बना करके उस पार जाना है, अर्थात हमें सतयुग में जाना है। तो इस तरह बाबा ने फिर स्मृति दिलाई, याद में रहना है। निरंतर बाप की याद में रहने से ही हम माला में आने के लायक बनते हैं, पवित्र बनते हैं। इसलिए निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बाबा ने कहा मन मना भव, और बाबा से संबंधों का अनुभव करते रहेंगे। पिता के संबंध से बाबा साधारण तन में आकर के हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तब ही वर्षे के लायक बनती है। हम प्रिंस, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, हम विश्व महाराजा महारानी बनते हैं। इस स्मृति या इस नशे में रहेंगे और वर्षे का अधिकारी बनेंगे। टीचर बन आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई को हमें पढ़ना है, इसे मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई को जीवन में धारण करके औरों को भी पढ़ाना है। जितना हम इस पढ़ाई में अच्छी रीति पढ़ेंगे, उतना दूसरों को पढ़ाएंगे, उतना ही ऊंच पद मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला पढ़ाई पर पूरा ध्यान होगा। अगर फेल हो जाएंगे तो माला में आने लायक नहीं होंगे और फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। और सतगुरु हमें देही अभिमानी बनाकर, पावन बनाकर साथ ले जाते हैं और बाबा कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ और तुम सबको साथ ले जाता हूँ। तो पावन बन करके, देही अभिमानी बन करके हम जब साथ जाएंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।